आंकड़े मैं आपको बता दूं ताकि आपको जानकारी रहे। हमारे यहाँ पे एक SRO 64 होता है, उसमें आप किसी को उठा के लगा दीजिए, बाद में उसको रेगुलराइज कर दीजिए। इस माध्यम से 60,000 से ज्यादा लोग रेगुलराइज हुए 94 के बाद से। सुप्रीम कोर्ट की कंप्लीट वायलेशन थी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी कंप्लीट वायलेशन थी। इस वक्त गवर्नमेंट इस तरह के कोई काम बर्दाश्त नहीं करती है। इसी तरह से कोई लाख लोग डेली वेजर लगा दिए गए कहीं से भी उठा करके, कौन सी प्रोसेस थी? कंप्लीट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको भी रेगुलराइज करने की बात चलती रही। 520 लाया गया, वो भी कंप्लीट वायलेशन था। नियुक्तियों में पारदर्शिता अब आई है और मुझे बहुत खुशी है कि आज सब लोग पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता है। पर मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 2.5 लाख लोग JNK के सरकार के माध्यम से पैसा लेते हैं, जो इरेगुलर ढंग से कभी न कभी लगे हैं। जिस तरीके से कन्वेंशन सेंटर में LG मनोज सिन्हा का एक प्रोग्राम था जिसमें चीफ सेक्रेटरी का एक बड़ा बयान डेली वेजेस को लेकर, उनके SRO 64 और 520 को लेकर उन्होंने दिया। आपने भी वो बयान सुना ही होगा, काफी चैनल्स पर वो चल रहा है, वो काफी वायरल भी हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि SRO 64 और 520 पिछली सरकारें जो रही हैं उनके द्वारा एक इरेगुलेटरीज थी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर पहले तो लोगों को लगाया जाता था, फिर इस SRO के हवाले से उन लोगों को परमानेंट करने के लिए एक पॉलिसी बनाई गई थी, यानी कि बैकडोर एंट्री। तो उन्होंने ये भी कहा कि 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जिनको जो है जो सरकार तनख्वाह तो दे रही है लेकिन वो लगे कहीं ना कहीं इरेगुलेटरीज से हैं। तो कैसे देखते हैं इस बयान को आप? शुभम जी, पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप गरीब लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब का एक बयान था कि जो इरेगुलरिटी जो आप कह रहे हो, जी जी, तो इसमें जब SRO 64 बना, मुझे जहां तक जानकारी है तो ये हमारे अब जो चीफ सेक्रेटरी हैं तब ये सेक्रेटरी हुआ करते थे। हाँ जी, तो अगर वो गलत था तो उस वक्त इन्होंने क्यों ऑब्जेक्ट नहीं किया? हाँ जी, दूसरी बात ये है कि अगर 60,000 लोगों को रेगुलर उसमें किया गया है जी, तो आज वो कैसे आके 94 में जो SRO बना हुआ है तो उसको आज आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हो? ये जी, कैसे हो सकता है? ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी है। और हम ये जरूर कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर आपको पता है कि सब कुछ फ्रॉड हुआ तो आप निकालते क्यों नहीं? जी, हम पहले दिन से सरकार को कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ भी गलत लगता है कि ये गलत चीजें हुई हैं तो आप उनको बाहर निकाल दीजिए। 60,000 जिनको परमानेंट किया है वो कैसे किया? वो भी आप लोगों ने किया है और 2.5 साल से आप ही सत्ता चला रहे हो। आपने 2.5 साल में क्या कार्रवाई की? अगर आपको सब कुछ पता है कि सब कुछ फ्रॉड हुआ है, गलत हुआ है, तो उसके ऊपर आपने उसका सुधार क्या किया? ये सिर्फ एक डेली वेजर को डेमोरलाइज करने की एक कोशिश जो सरकार की है। अगर ये 60,000 लोगों को पहले परमानेंट कर सकते हैं, अब कौन सी आफत आ गई कि जो 94 के बाद लगे हुए हैं उनको परमानेंट नहीं करेंगे? ये सिर्फ सरकार की बहानेबाजी है, कुछ भी गलत नहीं है। जो सरकार ने अगर कानून बनाने चाहिए थे, पहले तो गलती इन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरियों की, जितने भी JNK के कैडर के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी रहे हैं, जो प्रेजेंट में है या पास्ट में रहे हैं, ये आज इनको जिनको भी JK कैडर अलॉट हुआ था, ये सब रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। जब भी कोई पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट करते थे उसके लिए मैन पावर का प्रोविजन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो 4th क्लास का जिसका ये जिक्र कर रहे हैं कि गलत तरीके से लगे हुए हैं, उनका काम नहीं था उस मैन पावर का प्रोविजन करना, इन्हीं लोगों का काम था। सबसे बड़े गुनाहगार तो ये लोग हैं। ये आज भी गुनाह के ऊपर गुनाह किए जा रहे हैं। रविकांत जी, एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे मैं। जिस तरीके से आप कह भी रहे हैं और खुद LG मनोज सिन्हा उस मंच पर विराजमान थे, वो खुद बैठे हुए थे और वो सुन रहे थे पूरी बात को, जिस तरीके से वो बोल रहे थे। LG मनोज सिन्हा ने खुद कहा कि आप लोग जो हैं, आपकी मांग जो है वो जायज है, आप जेन्युइन मांग कर रहे हैं और आपका हक देंगे, पॉलिसी बनाई जा रही है। चीफ सेक्रेटरी ये भी बयान दे सकते थे कि SRO 64 नहीं 520 अगर उन्होंने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसका उपयोग किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रावधान डालकर उसका फायदा देने की कोशिश की गई उन लोगों को जो लोग बैकडोर एंट्रीज से पॉइंट किए गए पिछली सरकारों द्वारा, तो वो ये भी कह सकते थे कि हमारी सरकार जो है कोई नया SRO ला रही है या पॉलिसी बन रही है जिसके तहत हम इन लोगों को नियमित करेंगे। उसके बजाय उन्होंने ये कह दिया कि 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो सरकार के अंदर तनख्वाह तो ले रहे हैं लेकिन लगे बैकडोर एंट्री से हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? हाँ, मेरा भी यही सवाल रहेगा आपके चैनल के माध्यम से कि जब SRO 520 आया तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी और पॉलिसी बनाना इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम होता है। बिल्कुल। और अगर सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई तो उसमें कोई एक आदमी ने वो पॉलिसी नहीं बनाई है कि उसने सारी चीजें गलत कर दी। उसमें एक कमेटी बाकायदा बनी थी और पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव जो काउंसिल है वो उसमें इन्वॉल्व थी। और कहीं ना कहीं जो आज के चीफ सेक्रेटरी हैं, तब ये सेक्रेटरी थे, ये इनकी भी वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है।
तब इन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? अगर SRO 520 इलीगल तरीके से आया तब इनको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। बिल्कुल। आज 2017 में जो SRO आ रहा है, आज 2023 में आकर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये गुंडागर्दी है, किस्म की गुंडागर्दी ये चला रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर कि हर किसी को किसी ना किसी तरीके से दबाना है, लोगों के जायज हकों को दबाना है। ये चीजें चलने वाली नहीं है। कल जो दूसरे सेक्रेटरी इनकी जगह बैठे हुए थे, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी थे जब SRO 64 आया, तब भी चीफ सेक्रेटरी कोई और थे, लेकिन उनके पास भी वही पावर थी जो आज इनके पास है। पावर का इस्तेमाल जो है सही तरीके से करना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं आप निकाल दो ना हमें। हम कब कह रहे हैं कि हम कब भीख नहीं मांग रहे आपसे, हम कह रहे हैं जो हमारा राइट बनता है वो दे दो। और अगर ये कानून की बात करते हैं तो ये कौन सा कानून मांग रहे हैं? ये मैंने देखा कि ये कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट की किसी डायरेक्शन का जिक्र कर रहे थे। तो हम बार बार सरकार से ये कह रहे हैं हमारे साथ बैठो ना टेबल पे, या हमें कन्विंस करो या हम आपको कन्विंस करेंगे। आप ही की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में एक मेमोरेंडम जो जिसमें ऑल सेक्रेटरीज और ऑल डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, एक मेमोरेंडम निकाला है और उसका पहला पॉइंट ही यही है। 49904 उसका ऑर्डर नंबर है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि परमानेंट नेचर का अगर कोई जॉब है उसके ऊपर आप डेली वेजर या कैजुअल लेबर लगा ही नहीं सकते। आप भी तो कानून का वायलेशन कर रहे हो। आप कौन से कानून को मान रहे हो? दूसरा, हमारे J&K हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का फैसला है, 2018 में ये डिसीजन आया हुआ है। डिवीजन बेंच ने डिसीजन दिया है कि जो लोग 6 नवंबर 2001 से पहले अपॉइंटेड हुए हैं उनको SRO 64 इम्प्लीमेंट होता है, और जो उसके बाद जो लोग अपॉइंटेड हुए हैं वो SRO 520 में एलिजिबल हैं। ये किस कानून की बात? अब रवि हंस जी, PHE यूनाइटेड फ्रंट की बात करें जम्मू प्रोविंस की, तो आप मेंबर्स जितने भी हैं आपका क्या रुख रहने वाला है? क्योंकि एक बड़ा बयान, क्योंकि ये चेयर से बयान आया है और चीफ सेक्रेटरी की पोजीशन जो है सेकंड है LG के बाद जो है, तो कैसे देखते हैं और आगे की रूपरेखा क्या तय करेंगे अब आप? देखिए शुभम जी, इस वक्त फिलहाल रमजान का महीना चल रहा है, जिस वजह से हम थोड़ा शांत हैं। क्योंकि दूसरा जो मकसद था, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ हमारी एक मीटिंग होनी थी, लेकिन वो किसी प्रॉब्लम में है, शायद वो जम्मू आए जरूर थे लेकिन वो 1 दिन या 2 दिन जम्मू रहे, हमसे मिल नहीं पाए, उनको दोबारा वापस जाना पड़ा कहीं। तो इसलिए हम उनका भी वेट कर रहे थे कि उनके साथ भी हमारी डिस्कशन हो जाए। उसके बाद ये रमजान का महीना चल रहा है, इसलिए हमने थोड़ा अपनी एजिटेशन को स्लो किया हुआ है। और जैसे ही ये रमजान का महीना खत्म होता है तो फिर आपको सबको याद है कि जितने भी बार एसोसिएशन थी या युवा राजपूत सभा थी, करनी सेना थी, बजरंग दल था या अदर ऑर्गेनाइजेशन जिन लोगों ने हमारे साथ सपोर्ट किया था हमारी एजिटेशन को, और हमने भी उनके साथ पूरा समर्थन किया था जब जम्मू बंद हुआ था, तो उन सभी ऑर्गेनाइजेशनों से एक मीटिंग करके तो अब बड़े पैमाने पे एक बड़ा आंदोलन जो है वो इस राज्य प्रशासन के खिलाफ मुझे लगता है कि करने की जरूरत आ रही है। तो हम चाहते नहीं थे कि हम सभी को एक मंच पर लाएं और इस प्रशासन को, यानी कि अब तमाम मंच जो है निर्णायक जंग की तरफ बढ़ने की तरफ अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल शुभम जी, सबने हमें आश्वासन दिया हुआ है कि हम जब आप लोग कहेंगे, मैं पिछले दिनों हैप्पी जी का भी बयान सुन रहा था जो युवा राजपूत सभा के प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने भी कहा डेली वेजर जब भी कहेंगे हम उनके साथ खड़े होंगे। तो हम तो चाहते नहीं थे कि इतना बड़ा कोई प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में हो, लेकिन अब शायद सरकार यही चाहती है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। सिर्फ हम रमजान का महीना इंतजार करेंगे, अगर सरकार सीधे रास्ते पे आती है तो ठीक है, नहीं तो हमारा रास्ता वही है, एजिटेशन होगी और जबरदस्त तरीके से एजिटेशन होगी। जब तक डेली वेजर के साथ इंसाफ नहीं होगा ये लड़ाई जारी रहेगी।